हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे रिस्क और सिस्क। काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, काफ़ी टफ सा टॉपिक है। थोड़ा वीडियो बनाने में इसको मुश्किल हुआ, बट मैं काफ़ी अच्छी डिफरेंस आप लोगों के लिए लेके आया। वीडियो का एंड तक देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी तरीके की अगर कोई और भी चीज़ें हैं, आपके डाउट है मन में, तो उस तरीके के अगर वीडियोस आप बनाना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं यहाँ पे बात करूँ रिस्क और सिस्क की, यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें आपकी आंखों के सामने ही रहती, बट हम इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता। ठीक है, अब देखिए रिस्क क्या है और सिस्क क्या है, तो मैं सिंपल सी चीज बताऊं। देखिए मैं सिस्क की बात करूं तो जैसे कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, आपने देखा होगा इंटेल का प्रोसेसर, किसका, इंटेल का, राइजन का। ये जो प्रोसेसर आते हैं ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में आते हैं। मतलब कि अभी आपका जो पीसी है, कंप्यूटर है, वो एक समय पे कितने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा, एक साथ ही बहुत ज्यादा यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट वहां पे जब बात करते हैं रिस्क की, तो ये ऐसे माइक्रो प्रोसेसर, ये कह सकते हैं प्रोसेसर्स होते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात है। यहाँ पे जो प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे रिड्यूस्ड, यानी कि एक समय पे एक ही इंस्ट्रक्शन को, जैसे मैं बात करूं कि जैसे मेरे ऑन ऑफ, जैसे कि एक बटन है और मैंने ऑन किया तो एक बार में पंखा चालू हुआ, ऑफ किया तो एक बार में पंखा चालू, ऑन ऑफ। मतलब इसमें सिर्फ एक समय पे हम एक ही इंस्ट्रक्शन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही इंस्ट्रक्शन एक समय पे हम यहाँ पे कर सकते हैं पास। बट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में यहाँ पे एक साथ बहुत सारे टास्क या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कोडिंग लैंग्वेज, कोई भी कोडिंग आपने की होगी, तो वहां से समझना आप, जैसे मैंने एक ए लिया और एक बी लिया, मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ दो, मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ ए प्लस बी का। तो जो हमारा सिस्क है वो इस चीज को परफॉर्म कर पाएगा, बट रिस्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ कहेगा एक समय पे मुझसे एक ही काम करवाओ, मुझसे ये लॉजिकल वर्क तो होगा ही नहीं, सॉरी अर्थमेटिक वर्क तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो रिस्क क्या है, सिर्फ एक समय पे एक ही है। जैसे ए बराबर 6, तो या तो मैं ए बराबर 6 को, अब देखना इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर समझते हैं, आपको पूरे डिफरेंस समझ में आए। जैसे ये मेरा क्या है, सपोज करना ये रैम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा ए बराबर 6, समझ लेना। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे रैम में एक एड्रेस बन गया है ए नाम के वेरिएबल के लिए, और वहां पे एक 6 जो है यहाँ पे वैल्यू स्टोर है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल है, उसके ये उसका एड्रेस है। यानी कि मैं आपसे बात करूं कि ये आपका घर है, अब इसके अंदर आपके घर कोई मेहमान आ गया, कोई भी आ गया, यहाँ पे 10 लोग रह रहे, 20 लोग रह रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ए जो है ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल जो पता हो गया, मतलब एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये क्या कहता है कि मैं एक समय पे एक ही काम करूंगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ए और बी दो, यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे आप और आपके बगल वाला घर दो हो गए, ए और बी। ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। इसके अंदर जैसे मैंने ए को दे दिया 10, इसको दे दिया 20, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो ये क्या करेगा, एक ही समय पे दोनों को फैच करेगा, यानी एक ही समय को दोनों को फैच करेगा, यहाँ पे लाके ए प्लस बी का टास्क परफॉर्म करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट, यानी मैं सी लैंग्वेज में बात करूँ, सी आउट सम। ठीक है, तो जब सम को सी आउट करेगा तो यहाँ पे वो दिखा भी रहा है, तो एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वर्क को कर रहा है, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और इसका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। चलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंस लिखते हैं। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया कि इस तरीके से चीजें अगर हैं तो तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि तभी तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि रिस्क और सिस्क में क्या है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं कि रिस्क स्टैंड फॉर, पहली चीज, risk stands for reduced instruction set computer। ठीक है, अब इसकी बात करें किसकी, सिस्क की, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, मैंने स्टैंड्स फॉर नहीं लिखा, भूल गया था कंप्यूटर। ठीक है, आप लोग लिख लेना। चलिए दूसरी डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी चीज समझाई, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर लेस। ठीक है, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर लेस एज
कंपेयर टू सिस्क, ठीक है। द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मोर एज कंपेयर टू रिस्क, ठीक है। चलिए अब तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको रैम का बताया था एग्जांपल कि एड्रेसिंग मोड, अभी मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे से। एड्रेसिंग मोड इज लेस, ठीक है। ये क्या चीज है मैं भी आपको समझाता हूं। एड्रेसिंग मोड आर हाई, ये चीज क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ए का एग्जांपल दिया कि ए का एक एड्रेस है रैम में, ठीक है। एड्रेस मतलब क्या होता है, सिंपल से मेमोरी में उसकी लोकेशन क्या है, ए वेरिएबल कहां पर है। जैसे इसके अंदर 10 वैल्यू है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एड्रेस में स्टोर है। सो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड का मतलब सिंपल से ये चीज होती है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 बना दिए ए बी सी, देखिए यहाँ पे हम बना एक साथ 10 सकते हैं, वो मैंने समझाया जो था वो इसीलिए समझाया था। एक साथ यहाँ पे मैंने बहुत सारे बना दिए एड्रेस, मतलब एक साथ मैंने बहुत सारे वैल्यू, इसको 10, इसको 12, इसको 14, यहाँ पे मैंने 5 स्टोर कर दिया, डी में 6 कर दिया। तो इस तरीके से मैं एक साथ बना तो बहुत सारे सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे डेटा में टास्क परफॉर्म करना चाहूँ कि मैं कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि फेच करना चाहता हूँ या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, तो वो एक बार में एक ही होगा। मतलब हम एक बार में एक से दो ही मोड को, यानी एक बार में एक से दो ही एड्रेस को पॉइंट कर पाएंगे, यहाँ से वैल्यूज को हम फेच कर पाएंगे, निकाल पाएंगे या फिर इसमें डाल पाएंगे, यानी कि यहाँ पे रख पाएंगे। बट यहाँ पे एक साथ ही हम 10 के 10 में चेंजेस कर सकते हैं, एक साथ ही हम 10 के 10 में क्या कर सकते हैं कि एक साथ, मतलब ये सिंपल से कहने का मतलब है कि एक साथ में 10 एड्रेस की वैल्यू भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक साथ हम 10 एड्रेस की वैल्यूज पे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं यही आपसे बताना चाह रहा था कि एड्रेसिंग मोड लेस होते हैं, मतलब कि होते तो हैं बट एक समय पे मैं ज़्यादा एड्रेस पे फर्क नहीं कर सकता। एड्रेस मतलब कि मेमोरी में किसी भी चीज़ की लोकेशंस जो होती हैं वो, ठीक है। चलिए, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हुआ फोर्थ डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। फोर्थ डिफरेंस क्या है, द रिस्क कंज्यूम लेस पावर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लेस पावर, कॉम्प्लेक्स नहीं, लेस पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है। इट कंज्यूम हाई पावर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सारा समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सा फोर्थ है। फिफ्थ डिफरेंस की बात करते हैं, रिक्वायर मोर रैम, ठीक है। इसके लिए ज्यादा रैम चाहिए होती है, और यहां पे बात करें फिफ्थ डिफरेंस की, इट रिक्वायर्स लेस रैम, ठीक है। रैम मतलब कि जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको ज्यादा चाहिए होती है, उसको कम चाहिए होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ डिफरेंस की, देखते हैं। द रिस्क प्रोसेसर्स आर हाईली पाइपलाइंड, ठीक है। इस चीज को मैं अभी समझाता हूं ये क्या होता है। यहां पे क्या होगा, द सिस्क प्रोसेसर्स आर लेस पाइपलाइन। जो पाइपलाइन लिखा हुआ है, पाइपलाइन, हाईली पाइपलाइन, लेस पाइपलाइन, मतलब का ये होता है इनका कहना कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स यानी जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो उनका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने का तरीका होता है वो पाइपलाइन का मतलब होता है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि मुझे ए से डी तक पहुंचना है तो मुझे बी और सी से जाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, जाना पड़ेगा। बट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के जो प्रोसेसर वो क्या कहते हैं, नहीं मैं डायरेक्टली डी में भी जा सकता हूँ। सो इस तरीके की चीज़ें, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसके पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करना, सभी चीज़ों के बीच में प्रोवाइड करते हुए, ठीक है, एक कह सकते हैं डायरेक्शन से चलना। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता पाइपलाइन, ठीक है। क्यों, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा गया है, ठीक है। अगर आपको सीधा रास्ता मिले और सीधे रास्ते पर आप ना जाने की जगह आड़े टेढ़े रास्ते पे जाएं तो वही कॉम्प्लेक्स का काम है। बट
ये जो क्या करता है, ये हमें बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करने में वर्क करता है, इसलिए हमें इस प्रोसेसर की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको बनाते हैं कि ये एक समय पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो बट पाइपलाइन जो है यहाँ पे लेस होती है, यहाँ पे हाईली पाइपलाइन होता है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। इस तरीके की और अगर वीडियोस देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर से कह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।